पार्टनर का आगे जो क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 इस पर बनेगा 11, 12। और आप लोग अगर हमारे चैनल से नए जुड़ने वाले हो अगर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और देखें। आज के वीडियो में हम लोग 11, 12 का 12 का भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और आप लोग को लास्ट में क्वेश्चन भी रहेगा होमवर्क के लिए। जो पीछे जो भी केसेस पता है उस पर डिपेंड क्वेश्चन रहेगा, वो आप लोगों को बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। ठीक है, चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए बी पार्टनर है और वो लोग किस रेशियो में बांटते हैं? 5:3। दे एडमिटेड सी, किसको एडमिट कर रहा है लोग? सी को। Who will receive 1/4 share in future profit which he received equally from A and B। देखिए 1/4 के लिए सी आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो कैसे रिसीव कर रहा है? इक्वली रिसीव कर रहा है। किससे भाई? तो ए और बी से। तो कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पहचान में ये आ जाना चाहिए कि ये कंडीशन है कौन। तो ये कंडीशन आपका सेकेंड है। जो आपने केस 5 केस पढ़े हुए हैं न्यू रेशियो फाइंड करने का, उसमें ये केस नंबर कौन है? सेकेंड पर बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A and B 5:3। C share in profit 1/4। C, अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। C receive 1/2 of 1/4 from A। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वली प्राप्त करता है। तो 1/4 के लिए आया है, तो 1/4 के लिए C रिसीव 1/2 of 1/4 फ्रॉम A। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि देखिए 1/4 से और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8। 1/8 फिर दोबारा यहाँ पर लिखेंगे C रिसीव 1/2 of 1/4 फ्रॉम B। 1/4 का 1/2 यानी 1/8, यानी दोनों लोग से 1/8 रिसीव किया गया। तो यहां से शुरू हो जाइए, इसको फर्स्ट वर्क मान लीजिए और यहां से सेकेंड वर्क। न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी ओल्ड पार्टनर में आप कह सकते हैं ए और बी। तो ए और बी का यहां पर लिखिएगा ओल्ड रेशियो लोग का 5/8 हो जाएगा और 3/8 हो जाएगा। यहां से माइनस कर दीजिए 1/8 1/8, एलसीएम 8 होगा। 5 - 1 यानी 4/8, 8 3 - 1 यानी 2/8। न्यू रेशियो ये दोनों लोग का आ गया। अब थर्ड में हम करेंगे क्या? लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर।
ऑल पार्टनर 4/8 2/8 और अगर एक काम हम लोग करें तो इसका देखिए सी का शेयर एक्चुअली में कितना है 1/4 है, उसी को हाफ हाफ किया गया तो 1 का आया है 8 आया है, तो उसी को यदि आप ऐड करिएगा ना 1/8 तो 1/4 ही आएगा, तो यहाँ पर 1/4 लिख दीजिए। एलसीएम क्या ले लीजिए 8 4 2 2 हो जाएगा, यानी 4 2 2 का आप ये भी लिख सकते हैं 2 1 1। उसके बाद आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दीजिए। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल आपको पता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, तो सिर्फ ए और बी का निकाला जाएगा क्योंकि सी तो अभी न्यू पार्टनर है। ए बी का ओल्ड रेशियो 5/8 3/8 माइनस 2/4 1/4 8 5 माइनस 4 1/8 8 3 माइनस 2 1/8 आप लिख सकते हैं 1 1 इसका आंसर। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ये ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1 है और सरेंडर 1/4 शेयर इज शेयर 1/4 ऑफ हिज शेयर and B surrenders 1/2 of his share। यानी देखिए यहाँ पर सरेंडर की बात आ गई, तो आप लोग को तो मालूम चल ही गया होगा कि केस कौन है 4th। जहाँ अभी देखिए पिछला क्वेश्चन जो बनाया हम लोग रिसीव था, तो रिसीव का मतलब हुआ वो सेकंड कंडीशन पर है, और जहाँ भी सरेंडर की बात आती है, जहाँ भी त्याग करने की बात आती है, वो खो जाता है आपका कंडीशन 4th। ठीक है, तो हम लोग को पहचान में आ गया कि ये 4th पर है, और हम लोग से पूछा जा रहा है कि सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो का करो, फाइंड करो। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 4:1। तो अब यहां से लिखिए surrenders 1/4 of his share। यहाँ पर सरेंडर के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं सेक्रीफाइस भी लिख सकते हैं, सरेंडर कहिए चाहे क्या कहिए सेक्रीफाइस। उसी तरह बी लिखेगा बी सरेंडर 1/2 of his share। तो देखिए वो लोग का शेयर है ओल्ड रेशियो है 4/5 1/5, तो अपने शेयर का ये कितना दिया है 1/4, और ये अपने हिस्से का दिया 1/2। अब देखिए कितने लड़के लोग क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। कटाने से आपको कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें कटने वाली व्यवस्था नहीं है, तो वैसे ही कीजिए 4/20 और 1/10। ये क्या पता चला, ये दोनों लोग सेक्रीफाइस रेशियो। तो अगर हम कहें सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी की बात करें तो 4/20 और 1/10 की अगर बात कर दे हम लोग तो एलसीएम 20 हो जाएगा
4 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम 2 1 भी लिख सकते हैं कटा के। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में निकालेंगे हम लोग न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में जैसे ए और कौन है, बी, तो उन लोग का ओल्ड रेशियो है ए का 4/5 और बी का है 1/5। माइनस कर देंगे जितना ये लोग ने सेक्रीफाइस किया है। जैसे ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 4/20 और ये 1/10। एक बात याद रखिएगा, ये चीज जो निकाले हैं हम, ये नया काम किए हैं, ये निकालना जरूरी नहीं था यहाँ पर, लेकिन आप लोग अगर सेक्रीफाइस पहले मालूम करना चाहते हैं, यहीं पर सेक्रीफाइस मालूम हमें हो गया, आगे हम अगर नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 20 और 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 12/20। और यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1/10। ये न्यू रेशियो हुआ ओल्ड पार्टनर ग्रुप का। अब यहाँ पर थर्ड में लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। बोले तो न्यू पार्टनर जो है सी है। तो देखिए 1, वो दोनों लोग दिया है, एक ने दिया है 1/4 अपने शेयर का और एक ने दिया है 1/2, तो अपने शेयर का दिया है। यहाँ पर हमने फाइंड किया है इतना इतना आया है, इसको लाकर जोड़ दीजिए दोनों को जो मिला हुआ है। ये चीज तो 1/4 1/2 कह रहा था कि अपने हिस्से का दे रहा है, शेयर का दे रहा है, तो 4 + 1/10। एलसीएम क्या हो जाएगा, 20, 4 + 2 यानी 6/20। अब वहां पर आप लिख सकते हैं न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर। न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर। तो देखिए इन लोगों का न्यू रेशियो यहाँ पर 12 क्या है, 20 है, 1 क्या है, 10 है, 6 क्या हो गया, 20। एलसीएम 20 लीजिए, 12 2 6 यानी 12 2 6 के जगह हम लिख सकते हैं 6 1 3। ये न्यू रेशियो हुआ। अब मान लीजिए कि आपको अगर सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना होगा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो भी करना होगा, तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो केवल निकालिएगा ए और बी का। ए का ओल्ड रेशियो है 4/5 1/5 माइनस 6/10 और 1/10। ये आपका न्यू रेशियो है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 और 5 दूनी 10 तो 8 हो जाएगा, और ये 6 2 में क्या हुआ, 10 और 10 तो ये 2 - 1 यानी 1/10। आप कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, 2:1। देखिए यहाँ पर भी हमारा सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 आ चुका था, और यहाँ पर भी अगर हम ये काम नहीं भी करेंगे तो हमें सेक्रीफाइस पता चल गया था पहले ही। तो न्यू रेशियो फाइंड करना था, इसीलिए हम आगे तक बढ़े। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें दिखा देना चाहिए एक बार और, तो दिखाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। P, Q and R आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3 to 1। ये लोग
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1, दे एडमिट एस फॉर 1/6 शेयर, it is agreed that R would retain his original share, calculate the new ratio and sacrificing ratio। देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि S 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, इट इज एग्रीड R जो है would retain his original share, it means ये नॉट सेक्रीफाइस, ये कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ये कोई सेक्रीफाइस में भाग नहीं ले रहा। देखिए क्वेश्चन तो लग रहा है हम लोग को केस किस पर है, फर्स्ट पर है, क्योंकि देखिए ओल्ड रेशियो दिया और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है और ये इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन कितना दे रहा है, तो ये बनेगा फर्स्ट पर ही। देखिए कैसे हम बनाते हैं, तो पहले लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ PQ एंड R 3:1 है और S शेयर इन प्रॉफिट 1/6 है और R के बारे में दिया है कि R retain his original share, it means he does not sacrifice R इसका मतलब कह रहा है कि हम रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, माने हम पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इसका मतलब है कि वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो देखिए अब क्या करेंगे हम यहां से, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल 1, ये सब लोग देखता है कि क्वेश्चन भाई ये फर्स्ट कंडीशन पर, उसी को लोग बनाना शुरू कर देता है, ध्यान नहीं देता है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, सेकेंड नंबर में 1 में से न्यू का शेयर हम लोग माइनस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 1/6 तो इसका घटाना ही पड़ेगा और R भी बोल चुका है कि हम चेंज नहीं होंगे, तो R का भी शेयर आप देख सकते हैं कि 3 2 5 6, यानी अगर किया जाए तो 1/6 होगा उसका शेयर, 1/6 होगा। तो हम करेंगे क्या यहाँ से कि 1/6 जो हमारा न्यू पार्टनर का शेयर है और जो 1/6 जो R जो है जो अब बदलना नहीं चाहता है, तो हम दोनों को हिस्सा को पहले माइनस कर देंगे 1 से और जो बचेगा उन लोगों में क्या कर दिया जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर में बांट दिया जाएगा, वही काम यहाँ पर किया जाता है। तो अब यहाँ पर 1/6 के 1 माइनस करके 2 क्या करेंगे 6, ये 2 का है 6 आएगा, 1/6 जो S है जो नया साझेदार है और R का जो 1/6 ही बनेगा, आप देख सकते हैं वो भी नहीं करेगा, हम भाई कुछ इसमें सेक्रीफाइस करने वाले नहीं है, हम लास्ट तक उसी तरह रहेंगे हमें, ठीक है। तो उसका भी शेयर को हम माइनस कर देंगे 2/6, आप समझ सकते हैं कि 4 क्या बचेगा 6, इसको रिमेनिंग प्रॉफिट बोलते हैं। और थर्ड में होता क्या है, न्यू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, और उसमें भी केवल P और Q का, क्योंकि R तो पहले से ही अपना जो पहले वाला रेशियो था उसी पर वो कायम है, वो बदला नहीं, वो चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर P और Q, तो अब बात आती है कि क्या हम ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6 मानेंगे क्या, नहीं।
इसका यहाँ से काम कैंसिल हो गया है, अब ये भागीदारी से हट चुका है, वो अपना हिसाब अलग कर लिया है। तो यही ना दो लोग अपने पुराने बातों पर डिपेंड हैं, इसीलिए उसको हम हटा देंगे, खत्म करेंगे यहाँ से, केवल ये दोनों लोग डिवाइड करेंगे। 4/6 को 4/6 को, क्योंकि उसका शेयर तो हम ऑलरेडी पहले ही घटा लिए हैं, यहाँ से जोड़ करके दोनों लोग यहाँ से माइनस कर लिए हैं। तो अब वहां से 3 क्या करेंगे 5 और 2/5, 12/30, 8/30। उसके बाद यहां पर लिखेंगे 4th न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर, तो देखिए हमारे P का जो है वो 12/30 है, सामने दिख रहा है, और इसका 8/30 है। और जो नया साझेदार, जो पुराना साझेदार R है, उसका भी तो 1/6 ही होगा, क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं हुआ है। तो 1/6 उसका भी रखेंगे, और जो नया साझेदार वो तो 1/6 के लिए आया ही था। अगर एलसीएम लीजिएगा तो 30 होगा, 12, 8, 5, 5 आएगा, यानी 12, 8, 5, 5 आप लिख सकते हैं। अब 5th में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए केवल निकालेंगे किसका, तो P और Q का ही निकालते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा आप लोग का दिमाग इधर उधर ना जाए, तीनों का हम निकालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब ओल्ड रेशियो अब यहां से लेंगे तीनों का, क्योंकि तीनों का हम रख रहे हैं 3/6, 2/6, 1/6 माइनस, यहां पर इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि जो रिमेनिंग प्रॉफिट था उसमें 2 ही हिस्सेदार थे, इसीलिए दोनों लोग से मल्टीप्लाई किया गया। न्यू में भी देखिए 4 लोग हैं, लेकिन 3 ही लोग का ना सेक्रीफाइस निकलेगा, न्यू का तो निकलेगा नहीं। तो 12/30, और इसका होगा 8/30, और इसका 5/30। अगर एलसीएम निकालते हैं तो 30 होगा, ये 15 होगा, और ये 12, 3/30, और यहां से निकालिएगा तो 30 ही होगा, 10 - 8 यानी 2/30। और यहां पर आप निकालते हैं तो देखिए आपको पता चल जाएगा, ये 5 - 5 0 का हो गया 30, यानी ये कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं था, तो सेक्रीफाइस आएगा कहां से, इसीलिए केवल 2 लोग ही सेक्रीफाइस किए, 3, 2। कौन कौन किए भाई, तो P और Q, बस ये नहीं किया क्योंकि वो तो पहले ही अपने शेयर पर डिपेंड है। एक बात और, आप लोग क्वेश्चन जो भी दिया जा रहा है होमवर्क के लिए उसको बनाइए और भेजिए, ठीक है। और क्या है कि जैसे व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम है, जो भी वॉइस मैसेज भेज दीजिए, जब भी हमें टाइम मिलता है हम उसको आंसर देने की कोशिश करते हैं। और जो भी फोटो भेजे उस क्लियर थोड़ा भेजें कि हम देखकर समझ जाएं और आपको रिप्लाई दे सके, ठीक है।